मॉर्निंग बच्चों, आज आपको रामायण की कथाओं वाली किताब से एक कहानी सुनाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कहानी है। तो फिर इस कहानी में क्या है। इस कहानी का शीर्षक है आपका ताड़िका मारी गई है। आश्रम की ओर जाने के मार्ग में भयानक जंगल था। वहाँ शेर, बाघ, चीते, भालू आदि हिंसक जानवर दिन दहाड़े घूमते रहते थे। अनेक चोर और लुटेरों का भी वहाँ निवास था। ये जो है, ये जितने भी चोर लुटेरे थे, ये दिन भर क्या करते थे, मांस मदिरा पीकर भोले भाले गांव वालों और तपस्वियों को सताया करते थे। इसलिए इन्हें राक्षस कहा जाता है। क्यों राक्षस कहा जाता था? क्योंकि इनके अंदर सब राक्षसी प्रवृत्ति थी। मांस मदिरा का सेवन करते थे, लोगों के साथ लूटपाट करते थे, उनको मारते थे, सताते थे, उनको मार के खा जाते थे। तो ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? राक्षस कहा जाता है। तो इसीलिए इन्हें राक्षस कहा जाता था। उस वन में राक्षसों की रानी भी रहती थी। उसका नाम था ताड़िका। उसके भाई का नाम मारीच था। उसका एक भाई था उस राक्षसी का, उसका नाम क्या था? मारीच था। वो बहुत दुष्ट था और वो ताड़िका भी बहुत दुष्ट थी। वह जीवित मनुष्यों को मारकर खा जाती थी। उन्हें बहुत प्रताड़ित करती थी गांव वालों को, और उनको मार के खा जाती थी। साधु संतों को मार के खा जाते थे। एक दिन मार्ग में अस्थियों का ढेर देखकर राम ने गुरुजी से पूछा। जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेने जा रहे थे, तो उसी मार्ग से वो गुजरे। वहाँ मार्ग में उन्होंने बहुत बड़ा अस्थियों का ढेर देखा। तो भगवान राम ने अपने गुरुजी से पूछा कि ये यहाँ इतनी सारी अस्थियाँ एकत्रित हो गई हैं, ये किसकी अस्थियाँ हैं? तो और क्या उनको ये शक हुआ कि क्या ये जंगली जानवरों की अस्थियां होंगी? तो उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने कहा, राम की बात सुनकर विश्वामित्र बोले, हे राम, ये अस्थियां संतों और तपस्वियों की हैं। राक्षसों ने इन्हें मारकर खा डाला था, अब भी वे ऐसा ही करते। फिर भगवान श्री राम को उनके गुरु ने बताया कि ये जितनी भी अस्थियां पड़ी हैं, ये हड्डियां पड़ी हैं, ये किसी और की नहीं है, जंगली जानवरों की नहीं है। ये राक्षसों द्वारा उन साधु संतों को, जो वहाँ पे रह करके तपस्वी लोग रहते थे, तपस्या करते थे, उनको ये मार के खा जाते हैं। ये उन्हीं की अस्थियां हैं। और ऐसा पहले ही नहीं, ये अभी भी राक्षस ऐसा करते हैं। ये सारी बात उन्होंने भगवान श्री राम को बताई। तो फिर गुरु का उत्तर सुनकर, गुरु की अपनी बातें सुनकर राम ने पूछा, तब लोग इन राक्षसों का सामना क्यों नहीं करते? इन राक्षसों से उनको मारते क्यों नहीं है? तो गुरु विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ये शस्त्र चलाना नहीं जानते, या यानी ये भोले भाले गांववासी हैं, इनको शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये उनसे उनका सामना नहीं कर सकते। और ना ही ये संगठित रहते हैं, ना ही ये एकजुट एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, इसलिए ये राक्षसों के द्वारा मार दिए जाते हैं। फिर भगवान श्री राम जो थे, वो अपने गुरु की बातें सुनकर विचार करने लगे। फिर उन्होंने कहा, राम ने कहा, तब मैं इनको संगठित करूंगा और राक्षसों का वध भी करूंगा। भगवान श्री राम ने फिर प्रण किया कि मैं ही इन पूरे भोले भाले गांव वासियों को, इन सब को एक साथ इकट्ठा करूंगा, एकत्रित करूंगा, इनका एक संगठन करूंगा और फिर इन राक्षसों का वध करूंगा। गुरु विश्वामित्र ने आश्रम में पहुंचकर श्री राम और लक्ष्मण जी को शस्त्र विद्या में पूर्ण बनाया और उन्हें शास्त्र की भी शिक्षा दी। क्या किया गुरु विश्वामित्र ने? जब उनको भगवान श्री राम को वो लेके जा रहे थे, राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। वहाँ ले जा करके उन्होंने उन्हें शस्त्र चलाना सिखाया, उन्हें शास्त्र का भी ज्ञान दिया, उन्हें ज्ञान की भी शिक्षा दी। उन्होंने हर चीज़ तरह उनको पूरी तरह से परिपूर्ण बनाया। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, यानी उनके गुरु जो थे भगवान श्री राम के, वो यज्ञ कर रहे थे। आश्रमवासी प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक आकाश से धूल, पत्थर और हड्डियों की वर्षा होने लगी। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ में विलीन थे या यज्ञ कर रहे थे, पूरा ध्यान उनका यज्ञ में था, उस समय सारे आश्रम के जो लोग थे, वो सभी वहीं बैठ करके, उनसे वहाँ बैठ के भगवान की स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, आकाश से
बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ने लगी, पत्थर फेंके जाने लगे और हड्डियों की वर्षा जैसे होने लगी, हड्डियां गिरने लगी। ऐसा ताड़का ने राक्षसों की सेना लेकर आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो राक्षसों की रानी ताड़का थी ना, उसने अपनी राक्षसी सेना ले करके पूरे आश्रम पे धावा बोल दिया था, आक्रमण कर दिया था। यज्ञ विध्वंस हो गया। उनका जो यज्ञ चल रहा था विश्वामित्र का, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। भगवान राम ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर राक्षसों पे तीरों की वर्षा कर दी। खूब तीरों का उन्होंने उससे प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने ताड़का के ऊपर, यहाँ देखिए पिक्चर में दिखा रखा है कि भगवान श्री राम किस तरीके से राक्षसी ताड़का के ऊपर बाणों से अपने वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार उनके बाणों से अनेकों राक्षस मारे गए। थोड़ी देर बाद वो जो राक्षसी ताड़का थी वो भी मारी गई। उसकी छाती में तीर लगा। तब उसका भाई मारीच तलवार लेकर राम से युद्ध करने लगा। राम ने उसे भी एक ऐसा तीर मारा कि वह उड़कर बहुत दूर समुद्र में जा गिरा। बाकी राक्षस डर कर भाग गए। राक्षसों की हार पर सभी आश्रम वासियों तथा वहां के गांव वालों ने बहुत आनंद मनाया, बहुत खुशियां मनाई। सबने राम और लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा की और विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। तो ये कहानी बच्चों किसकी थी? ताड़िका की। एक राक्षसी जो ताड़िका थी उसको भगवान श्री राम ने किस तरीके से वध किया, किस तरह से मारीच को मारा, ये इस कहानी में आपको बताया गया था। यह आपकी रामायण की जो आपकी एक धार्मिक पुस्तक रामायण है उसमें से ये कहानी ली गई थी, तो ये आपको मैंने सुनाई है। ओके बच्चों, तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड स्टे होम, स्टे सेफ।